नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। सीधे आते हैं आज की बात पर। हीरा का हाथ अभी भी अरविंद के हाथ में था। जी बात ये थी, उस ठंडे पुराने घर के बीच सिर्फ हीरा का हाथ ही जिंदा लग रहा था। तुम डर रही हो? हीरा ने धीरे से कहा। आरोही ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हीरा की पकड़ मजबूत नहीं थी। फिर भी टूट नहीं रही थी। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, रोही ने कहा। फिर तुम मुझे ऐसी क्यों बात कर रही हो? जैसे हम जैसे हम प्यार करते थे। हीरा ने बात पूरी की। हवेली के छत से किसी बूंद के गिरने की आवाज आई, टप टप करके। लेकिन बारिश तो बंद हो चुकी थी। हीरा ने अरहे को हॉल के बीच लाकर छोड़ दिया। तुम थक गई होगी, उसने कहा। तुम्हारा कमरा उधर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आरवी ने तुरंत कहा। सुबह होते ही मैं सुबह मीरा मुस्कुराई। हाँ, सुबह का इंतजार मत किया करो। आरवी ने पूछना चाहा क्यों, लेकिन मीरा पहले ही मुड़ चुकी थी। सीढ़ियाँ चलते वक्त आरवी ने महसूस किया जैसे दीवारें उसे देख रही हो। हर कदम के साथ सर घूमता रहता है। कमरा छोटा सा था, लेकिन साफ। बिस्तर पर सफ़ेद चादर, एक पुराना ड्रेसिंग टेबल और एक खिड़की जो बिल्कुल खुलती ही नहीं थी। ये मेरा कमरा था, ईरान ने कहा था। अरविंद ने रिपीट किया। ईरान ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ टेबल की तरफ इशारा किया। वहीं याद आएगा। अरविंद ने धीरे धीरे मिरर की तरफ देखा और उसका दिल जोर से धड़क गया। मिरर में उसके पीछे कोई खड़ा था। आरोही ने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर मिरर की तरफ देखा और सिर्फ वो खुद थे। ये घर दिमाग के साथ खेलता है, हीरा ने कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खेलते हैं। आरोही ने गुस्से से कहा। बस मुझे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। हीरा ने पहली बार से सीधी नजर से देखा। झूठ मत बोलो, उसने कहा। तुम्हारे दिल मुझे पहचान रहा है। रात गहरी होती जा रही थी। आरोही अब बिस्तर पर बैठी थी, आंखें बंद किए हुए, लेकिन नींद कहीं और गई थी। और हीरा वहां नहीं थी। अचानक किसी के रोने की आवाज आई, हल्की, टूटी हुई, जैसे कोई सालों से रो रहा हो। आरोही उठकर दरवाजे के पास गई। दरवाजा खुला हुआ था। बाहर कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच हीरा खड़ी थी। उसकी पीठ आरोही की तरफ थी। हीरा, आरोही ने पुकारा। हीरा धीरे से बोली। तुम्हें आवाज आ रही है ना? आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। उस रात भी आई थी, हीरा ने कहा। पर तुमने कहा था इग्नोर करो, ये बस हवा है। आरोही का दिल गया। तुम कौन हो? उसने फिर से पूछा। हीरा ने पलट कर देखा। इस बार उसकी आंखों में चोर था, दर्द। मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने अपना घर छोड़ा था, उसने कहा। मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने दुनिया से झूठ बोला। आरोही के कान घूमने लगे। मैं कभी किसी लड़की से उसने कहना चाहा। जाने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही इरक उंगली आरोही की कलाई को छुई, फ्लैशबैक। बारिश, तो लड़कियां हवेली के इसी कॉरिडोर में खड़ी। आरोही रो रही है। हम ये नहीं कर सकते, वो कह रही है।
सब कुछ खत्म हो जाएगा। हीरा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम डर रही हो? डर नहीं कम होगा। राहुल ने कहा, बस एक रात फिर मैं लौट जाऊंगी। हीरा ने पूछा, लौट कर आओगी? राहुल ने हाँ कहा। और उस रात के बाद वो कभी नहीं आई। राहुल ने झटक झटके से हाथ खींच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये ये सब झूठ है। हीरा की आवाज़ ठंडी हो गई। तुमने मुझे यही छोड़ दिया था। उसने कहा, जब मैं मर रही थी तुम शहर चली गई। कॉरिडोर की लाइट एक एक करके बंद होने लगी। अंदर जाओ, हीरा ने कहा। अभी क्यों? आरोही ने पूछा। क्योंकि घर को याद आ गया है, हीरा ने धीरे से कहा। दोनों में से कौन चिंता है? दूर से किसी की भागने की आवाज आई। आरोही ने दरवाजा बंद कर ली और पीठ लगाकर खड़ी हो गई। सांस तेज थी, दिल चीख रहा था। और फिर बिस्तर के नीचे से किसी ने धीरे से कहा, तुम वापस आ गई। आरोही की चीख गले में अटक गई और बाहर कॉरिडोर में हीरा मुस्कुराई। अब यादें जाग रही है, उसने खुद से कहा। इस बार कहानी पूरी हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।